कर्नाटक में विपक्ष के मुद्दों को दबाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने किए विकास के काम, छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुद्दा विहीन है। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मेरे साथ आज एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त चुनावी सरगर्मियां कर्नाटक में हैं, दक्षिण भारत में हैं, लेकिन बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की चुनावी सरगर्मियां हमें देखने को मिलेंगी क्योंकि इस साल के अंत तक वहां चुनाव होने हैं। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मौजूद हैं। आइए उन्हीं से करते हैं तमाम सवाल जो कुछ दिनों में आप भी बहुत सुर्खियों में सुनने वाले हैं। भूपेश बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जी नमस्कार। भूपेश जी, इस समय तो जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो कर्नाटक में केंद्रित हैं। वहां पर जो तमाम मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा, विपक्ष भी जवाब दे रहा है, कांग्रेस पार्टी जवाब दे रही है और बीजेपी मुद्दे उठा रही है। लेकिन वहां जो प्रदर्शन रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का, उसका क्या आपको लगता है कि एक फॉल आउट इफेक्ट छत्तीसगढ़ पर भी हो सकता है? देखिए, हर राज्य का अपना चुनाव होता है। उस चुनाव में वहाँ के प्रदेश के मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं और दूसरे राज्यों में इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना लोग सोचते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि किसी राज्य के चुनाव, ये तो आम चुनाव है, यदि उपचुनाव भी होता है तो उसका असर कार्यकर्ताओं पे मनोबल पर जरूर पड़ता है। यदि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो निश्चित रूप से देश भर में इसका संदेश जाएगा। लेकिन यदि दूसरे राज्यों में जब चुनाव होंगे तो उस मनोबल के साथ वो चुनाव में उतरता है और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा कांग्रेस को होगा यदि हम वहां सरकार बनाने सफल होते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव इस साल के अंत में हैं, लेकिन ऐसे तमाम मुद्दे जो कर्नाटक चुनाव में उठ रहे हैं वो मुद्दे अभी से विपक्ष ने छत्तीसगढ़ में भी उठाने शुरू किए हैं। धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा है जिसे उठाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं धर्मांतरण वाले मुद्दे पर बात करूं, अभी बजरंग बली जो हैं वो चुनाव के केंद्र में आ चुके हैं। आखिरकार चुनाव घूम फिरकर कर्नाटक में बजरंग बली पर पहुंच चुका है। तो क्या जो चुनाव है वो विकास और इन तमाम मुद्दों से हटकर आखिरकार इन्हीं मुद्दों पर आकर केंद्रित हो जाता है? तो फिर जो आपने काम किया उस पर क्या चर्चा होगी? फिर तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या यही चुनौती आपको छत्तीसगढ़ में भी इसका सामना करना पड़ेगा? मैडम, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और उनको 3 साल अवसर मिला। कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं, क्या उसकी चर्चा किसी मीडिया के माध्यम से हो रहा? उसकी चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसकी चर्चा जरूर आप लोग कर रहे हैं। 40% कमीशन की बात क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है या उनके नेताओं से पूछा जा रहा है? यदि नहीं पूछा जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि केवल विपक्ष से सवाल किया जाए और वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर 3 सालों में आपने कर्नाटक को डबल इंजन की सरकार में दिया क्या? क्या वहां आपने 40% कमीशन की जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर लेता है और उसी ईश्वरप्पा से प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि 40% कमीशन को आपने जस्टिफाई किया। भ्रष्टाचार आपके लिए कोई मायने नहीं है। कर्नाटक के विकास के लिए आपने क्या किया? वहां की जो नंदनी प्रोजेक्ट है उसको आप बंद कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, वहां के बेरोजगारी है, वहां के विकास है। इन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए जो कि नहीं हो रहा। और यह सवाल मैं समझता हूं कि विपक्ष के सवालों को निश्चित रूप से मीडिया को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसी के सवाल लिए जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि बड़े बड़े नेताओं के मंचों पे उनके जो काफिला चल रहा है उसमें उनको मौका मिल जाता है और यदि कांग्रेस ने कोई बात कही है तो उसमें बयान दे देते हैं। लेकिन मीडिया ये पूछती नहीं है कांग्रेस ने आप पे ये आरोप लगाए, ये सवाल खड़े किए हैं, इसमें आपको क्या कहना है?
एक भी सवाल गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से नहीं किए। दूसरी बात, जी ये लोग छत्तीसगढ़ में भी, इनको आता तो कुछ नहीं है। पूरे देश में धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दो में इनकी विशेषज्ञता है, और इसी मुद्दे को लेकर हर बार चुनाव में जाते हैं। तो आखिर कितने बार? और छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। जहां तक कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जी इनको 4.5 साल में हमने जिस प्रकार से खड़ा किया है और लोग उससे जुड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के यहां कोई स्थान नहीं है। आपकी सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं उस पर भी अगर बात करें, आपकी सरकार ने जो योजनाएं लागू की उनको हम देखते हैं बाकी जो राज्य हैं उनके घोषणा पत्र में उन्हें जगह मिल रही है। आपकी जो योजनाएं हैं उनको बाकी राज्य भी आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आपने जो योजना लागू की है, आपकी जो न्याय योजना है, उसको बहुत सफलता मिली है। वो कितनी कारगर साबित होगी अभी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होंगे, जब आप लोगों के बीच जाएंगे, इस योजना का कितना आपको लाभ मिलेगा? जबरदस्त लाभ इसका मिलेगा, क्योंकि इस न्याय योजना के माध्यम से किसानों के जो अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव आया है। हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतना कीमत नहीं मिलता धान का या कोदो कुटकी रागी का, मिलेट्स का, जितना छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। न केवल खरीदी की व्यवस्था है, बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी हमने लागू किया है, जो 9,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं, मतलब देश में सर्वाधिक। और उसके बाद जो हमारे छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है, लघु अनुपज की लोग वहां के बस्तर हो, सरगुजा हो, आदिवासी अंचल में इसके संग्रहण करते हैं। अब देश का 74% माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस छत्तीसगढ़ से संग्रहित की जाती है। उसका न केवल हमने समर्थन मूल्य घोषित किया, उसकी खरीदी की व्यवस्था की और उसका वैल्यू एडिशन भी किया, जिसका लाभ हमारे अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसको मिल रहा है। तीसरा, भूमि श्रमिक न्याय योजना, जो मजदूरों के लिए 7,000 रुपया सालाना हम दे रहे हैं, ये भी देश में पहली बार हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ में, तो मजदूरों को भी दे रहे हैं। और अभी जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनको भी बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया प्रति माह देने का फैसला किया। 30 अप्रैल को उनके खाते में 67,000 हमारे बेरोजगार साथियों के खाते में 16 करोड़ से अधिक की राशि हमने उसका अंतरित की है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हों, उन सबके लिए उसके आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है। दूसरी तरफ जी शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, और रोजगार के लिए भी। साथ ही आपकी जो ग्रामीणों के बीच या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो योजनाएं हैं, उसकी भी चर्चा समय समय पर होती रही है। अलग अलग प्रदेशों में उसकी चर्चा हुई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उसकी चर्चा हुई है। इससे आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में वहां की अर्थव्यवस्था को बदलने में कितना फायदा हुआ है, कितना लाभ हुआ है? देखिए, जबरदस्त फायदा हुआ है, और इन 4.5 सालों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया सीधा हितग्राहियों के खाते में गए हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, इनके खाते में गए हैं। और ये राशि उन लोगों के सीधा खाते में पहुंचने के कारण से वो अपने हिसाब से अपने घरों को, चाहे पुनर्निर्माण करने की बात हो, चाहे अपनी खेती को सुधारने की बात हो, बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे और नए रोजगार या व्यवसाय खोलने की बात हो, उसमें बड़ी सहायता मिली है। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा है। और देश में कोरोना काल में भी मंदी का जब दौर था, तो छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं रहा। जब लोगों की जेब में पैसा गया, किसानों और मजदूरों के, तो निश्चित रूप से पैसा बाजार में आया है। तो यहाँ के जो बाजार है वो हमेशा गुलजार रहा है जी। यहाँ मंदी का कोई असर नहीं। व्यापारी, व्यवसायी या उद्योग के पहिया कभी थमे नहीं, और इस कारण से यहाँ चाहे किसी भी वर्ग हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, उसमें बड़ा परिवर्तन वो खुद महसूस कर रहे हैं। क्योंकि किसान है, कर्ज के बोझ तले से
जो हमेशा दबे रहते थे, बिल्कुल। अब वो बात नहीं रही। भूपेश जी, लेकिन ये जो उपलब्धियां हैं तमाम छत्तीसगढ़ की, या छत्तीसगढ़ में आप जिस तरह की मजबूती देखने को मिलती है कांग्रेस पार्टी की, ये मजबूती कांग्रेस पार्टी की बाकी प्रदेशों में देखने को क्यों नहीं मिलती, या उस तरह की योजनाएं और उस तरह की सफलताएं और उस तरह की जो राजनीतिक सफलताएं हैं वो बाकी जगह पर क्यों उस तरह से देखने को नहीं मिल रही थी जैसे कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है? तो क्या है आपके मुताबिक, क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, अलग अलग राज्यों के अलग अलग भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां होती है, उसके हिसाब से वो फैसला लेते हैं जो डिमांड होती है। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और किसानों का प्रदेश होने के नाते हम लोगों ने जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य खरीदी और जितने भी लघु उपज खरीदी, इस प्रकार की योजनाएं बनाई, उसको प्राथमिकता हम लोगों ने दिया है। गौपालक है, उसको 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने का, और उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट है, गमला है, दिया है, अब प्राकृतिक पेंट भी बना रहे हैं, बिजली उत्पादन भी एक जगह हम लोगों ने शुरू किया है। तो इस प्रकार से जो हमारे आसपास जो बिखरे हुए प्राकृतिक चीजें हैं, उसको सहेजने का काम हम लोगों ने किया है। तो पर्यावरण के साथ साथ, स्वच्छता के साथ साथ अर्थव्यवस्था से भी इसको जोड़ा है। तो पहले होता यह था कि पशुपालन करना मतलब घाटे का सौदा था। अब छत्तीसगढ़ में जब से हमने गोबर खरीदना शुरू किया है, अब पशुपालन है वो फायदे का धंधा हो गया है। कृषि में जिस प्रकार से रेट दिए, पहले घाटे का सौदा था, छोड़ के जा रहे थे। तो 2017 में 12 लाख किसान थे, आज बढ़ के 23 लाख किसान हो गए। पहले 55-60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे होता था, आज 107 लाख मीट्रिक टन हो गया है। खेती का रकबा में 22-23 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी धान की, अब बढ़ के वो 32-33 लाख हेक्टेयर हो गया। तो रकबा भी बढ़ा है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है। नक्सल समस्या जो है उस पर भी पिछले काफ़ी समय के दौरान बहुत एक्शन लिया गया है और ये आमतौर पर माना जा रहा था कि बहुत हद तक कंट्रोल हुई है, बहुत हद तक जो समस्या है उसका समाधान निकालने की कोशिश हुई है, विकास लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम एक बार फिर देखते हैं कि अभी थोड़े दिनों पहले जो घटना हुई कि फिर जब समय होता है जिस वक्त वो हिंसा करते हैं, एक बार फिर वो हिंसा जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। क्या वजह है इसकी कि एक समय लगता है कि कंट्रोल हो गया है लेकिन फिर वापस अपना सर उठा लेती है? देखिए, इसके संगठन में तो बहुत कमजोरी आई है, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। दूसरा जो हमारी नीति है, विश्वास, विकास और सुरक्षा, तो विश्वास जीतने का काम हम लोगों ने किया। पिछले समय ये होता था कि आदिवासी को ही नक्सली मान के ये सरकार, पिछली सरकार व्यवहार करती थी, और जो कैंपों में रह रहे जो सीआरपीएफ के जवान बाहर से आते थे, कैंप से बाहर निकलते नहीं थे, तो वो लोग भी कैंप से जैसे बाहर निकले तो जो भी आदमी दिखे तो उसको नक्सली की नजर से देखते थे। तो इसमें हम लोगों ने परिवर्तन किया कि उनके साथ भूले मिले, उनके पास डॉक्टर हैं तो इलाज भी कर दें, पढ़े लिखे हैं तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाई करा दें, वहीं पर सारी सुविधाएं कर दें, बाजार लगा दें, हॉस्पिटल खोल दें, पीडीएस साहब खोलें। तो सारी चीजें उसको कैंप के आसपास करना शुरू किए। तो उसके कारण से लोगों को जो रोज आ जा रहे हैं उसकी पहचान भी बढ़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी आर्थिक नीति है उसके कारण से बड़ा बदलाव आया, और साथ ही जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस दिशा में हम लोग काम किया। तो आम बस्तरियों का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार पे बढ़ा, और इसके कारण से वह ये कि लोगों की संख्या तो उतनी ही है, जवान उतने ही हैं। अब उन जवानों को यदि आप काम नहीं देंगे तो दूसरी तरफ जाएंगे। तो हम लोगों ने रोजगार में, कृषि के क्षेत्र में, नौकरी में, सरकारी नौकरी में बड़ा स्थान दिया, और इस कारण से नौजवान है वो सरकार की तरफ आकर्षित हुआ। और तो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष ये है कि नक्सलियों में भर्ती होना कम हो गया या बहुत कम रह गए। इस बीच में जब आर्थिक स्थिति सुधरी तो हुआ ये कि उनके पास ट्रैक्टर भी हो गए, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, लेकिन भूपेश जी, चलाने के लिए उसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, ये क्या दर्शाता है? मैं उसी में आ रहा हूँ। तो उसके कारण से क्या है, जो सड़कें पहले ये माना जाता था कि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है, अब सड़कें उनकी आवश्यकता हो गई, इस कारण से विरोध नहीं होता, सड़कें कहीं कटता नहीं। लेकिन 2 साल बाद ये लैंड माइन का उपयोग किया गया, तो ये निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक घटना घटी, और इससे हमारे 10 जवान और 1 नागरिक शहीद हुए। इसका निश्चित रूप से मुझे दुख है,
लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि इससे हमारे नौजवानों के हौसलों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि देखिए ये जो घटना घटी है और भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, दंतेवाड़ा के जवान जाके जी। 65 किलोमीटर दूर जाके वो ऑपरेशन किए। ऑपरेशन में एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली पकड़े गए, उसको लेके वापस आ रहे थे तभी दुर्घटना घटी है। अन्यथा वो जो जगरगुंडा के इलाका है, वहां सड़क मार्ग से जाना क्या, पैदल जाना दूभर है। इन दिनों में कैंपों में राशन पहुंचाना तक एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। आज आराम से वहां तक के गाड़ी से आ जा पा रहे हैं।